जय हिंद। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी के विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक से समझते हैं। ठीक, बायोलॉजी कौन सा विटामिन के बारे में। ठीक है, पहला है कि विटामिन विटामिन किसका क्या करता है काम। देखो विटामिन का क्या काम रहता है। बस विटामिन कुछ काम नहीं रहता। विटामिन का काम है हमारा बॉडी को, जो हमारे जो शरीर को क्या करना है, रोगों से रक्षा करना। क्या करना है, रोगों से लड़ना। क्या है, जो भी बैक्टीरिया उसको कहा है उसको खत्म करना। मतलब विटामिन का काम है। कहा है विटामिन इसको ऊर्जा नहीं देता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं देगा विटामिन। कहा है ये खाली रोगों से लड़ता है और विकसित करता है। हमारा बॉडी क्या करेगा, विकसित करेगा, ऊर्जा थी रोगों से लड़ता है। ठीक है, समझते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, देखिए विटामिन क्या समझते हैं। पहले लिखा है कि रोगों से लड़ता है। कहा है हमारा विटामिन कहाँ से लड़ता है, रोगों से रक्षा करता है या रक्षा करता है। विटामिन कहाँ, जो विटामिन खाद्य रोगों से रक्षा करता है। ये ऊर्जा नहीं देगा, ये ऊर्जा नहीं देगा। ऊर्जा जब भी देगा तो चावल गेहूँ सब देता है। ठीक है, ये विटामिन। ठीक है, समझते हैं। तो पहला जो है, पहला विटामिन खोज कौन कौन किए थे। पहला वो हॉपकिंस। हॉपकिंस के जो पहला पर व्यक्ति जो थे वैज्ञानिक, जो पहला पर विटामिन खोज किए थे, कौन, हॉपकिंस नाम है। क्या है, हॉपकिंस नाम है। ठीक है, अब बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब फंक मतलब किस किसी मीर कैसे नाम है, मतलब फंक फंक शॉर्टकट याद कर लेना। फंक, कभी कभी दे रहेगा कि विटामिन खोज कौन किया गया था, तो फंक रहता है, कभी कभी फंक रहता है, लेकिन अधिकतर फंक के नाम से आता है। ये अधिकतर ज़्यादा कर फंक के ठीक है अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले फंक, जो फंक आ गए थे 1912 में नामकरण दिए थे। नामकरण के उनके शब्द दिए थे, ना विटामिन को क्या दिए थे, नामकरण दिए थे। कभी कभी खोज कर देता है विटामिन खोज फंक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन फंक क्या है, नामकरण दिए थे 1912 में फंक। ठीक है, ये विटामिन के बारे में। ठीक है, आप देखिए विटामिन जो कैसे रहता है, ए बी सी डी, ये एक मतलब ए बी सी डी ई ई ई के रहता है, बस के तक रहता है। ठीक है, समझते हैं। विटामिन जो है घुलनशील के आधार पर दो प्रकार के हैं। घुलनशील मतलब जो घुल गए, कहा है जो पानी में घुल जाए तो उसका बोलेंगे घुलनशील। क्या बोलेंगे, घुलनशील। ठीक है, और घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के हैं, दो। कितने प्रकार बांटा गया है, दो। एक जल, एक बीसी, एक एडीई के। कहा, देखो जल में जो घुलनशील विटामिन कौन सा है, बीसी। कहा है बीसी है। जो जल में जो विटामिन घुल गया कौन सा है, बीसी। कौन सा हो गया, विटामिन बीसी। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रतिदिन भोजन के रूप में, डेली प्रतिदिन का है भोजन के रूप में मतलब कहा लेना बहुत जरूरी है। क्या है, इसका लेना भोजन के रूप में बहुत डेली हम लोग लेते हैं। क्या, भोजन के रूप में। और ज़्यादातर तक नहीं रहेगा, ये जो है एक पेशाब के द्वारा या मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। कौन, ये विटामिन बी सी। कौन, बी सी। ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा हमारे शरीर में, जो बॉडी के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये भोजन के रूप में प्रतिदिन या भोजन के रूप में लेते हैं। कौन, बी सी। ठीक, कौन, बी सी। अब आता है वसा। वसा विटामिन, ये भी एक क्या तरह से घुलनशील है। कैसा है, घुलनशील है। घुलनशील मतलब कौन सा है, एडीई के। कौन सा गया, एडीई। ये क्या है, वसा में घुलनशील मतलब तेल में घुलनशील हुआ है, मतलब वसा मतलब तेल। ठीक, घुलनशील है। ठीक है, ये जो है बहुत दिनों तक मतलब वसा में मतलब रह सकता है पेट में। हमारे पेट में जो है वसा जो बहुत दिनों तक रह सकता है। तेल घुलनशील है। और कहाँ रहेगा, ये जमा रहेगा लीवर में। कहाँ रहेगा, लीवर में, या वसा ऊतक में रहेगा। ये कहाँ रहेगा, जमा रहेगा बहुत दिनों तक, वसा। एडीई के कौन है, ये तो वसा हो गया। समझते हैं। अब विक्रांत भाई समझते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा लिखल है विटामिन ए, काम बोलेंगे विटामिन ए। ठीक है, देखिए विटामिन ए, विटामिन ए के रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनोल। कौन सा, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या आ जाएगा, रेटिनोल। कौन सा आएगा, रेटिनोल। आया समझ में कि कौन सा आएगा, रेटिनोल। ठीक है, ये जो है विटामिन ए के जो कौन कौन सा स्रोत है, मतलब विटामिन ए कौन कौन में आएगा, आता है। पहला गाजर में आएगा, भरपूर मात्रा में गाजर में आता है विटामिन। भरपूर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आता है, गाजर हो गया। ठीक है, पका हुआ आम हो गया, पका हुआ फल नहीं, पका हुआ फल हो गया। हरी पत्तेदार हरी सब्जियाँ, विटामिन ए आ गया। ठीक है, दूध, मांस और अंडा भी आएगा। दूध, मांस और अंडा में जो क्या है, विटामिन ए के अंतर्गत आता है। सब इस समय जितना का पाया था विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, और देखो विटामिन ए को सुनहरा चावल भी कहा जाता है। विटामिन ए कौन कहते हैं, सुनहरा चावल भी कहा जाता है। ठीक है, आप समझते हैं। विटामिन ए के कमी से कौन रोग होगा, रतौंधी रोग होगा। कौन रोग होगा, रतौंधी। रतौंधी रोग मतलब क्या, जैसे रात होगा उसको रात में लोग भी नहीं करेगा, रात में नहीं लोकेगा। मैंने जैसी चीज़ मैंने
सूरज डूबेगा वैसे से जो उसका है रात में बिल्कुल नहीं लुकेगा, मैंने को रात में बिल्कुल लुकबे नहीं करेगा, आँख है लेकिन वो नहीं लुकेगा, कुछ नहीं लुकेगा, उसको बोले रतौंधी, क्या है रतौंधी, क्या बोलेंगे उसको रतौंधी, ठीक है। अब समझते विटामिन सी। अब विटामिन कौन सा है, सी, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सम के रासायनिक नाम कौन सा आ गया, एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक आ गया, मैंने कि एस्कोर्बिक अम्ल कौन सा आ गया विटामिन सी के, एस्कोर्बिक अम्ल जो एक रासायनिक नाम है, क्या है रासायनिक नाम है विटामिन सी का, ठीक है। ये जो है एक विटामिन सी को कौन कौन सा स्रोत आ गया, कौन कौन से कारण पाया जाता है, पहले आंवला, आंवला में बहुत भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, क्या पाया जाता है विटामिन सी। खट्टे फल, खट्टे फल मतलब नींबू संतरा इमली जितना अंगूर जितना हो गया, ये सब खट्टे फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में भी पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। देखो विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कह भी सकते हो, मतलब विटामिन सी को हम लोग घाव भरने वाला विटामिन कह सकते हैं, मतलब जहाँ भी कटल फटल जो भी रहे वो भरने का काम कौन करेगा, विटामिन सी, विटामिन सी जो खाएगा विटामिन सी में काम करेगा, ठीक है। अब तो इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करेगा, क्या करेगा मजबूत करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा मजबूत करेगा, कौन विटामिन सी, मतलब ठीक है। अब तो इसको कमी से, मतलब विटामिन सी के कमी से कौन कौन रोग हुआ, पहला होगा अस्कर्वी रोग, अस्कर्वी रोग मतलब क्या, मसूड़े से खून निकलना, अब और प्रकार नहीं और हो जाएगा, मतलब खून निकलेगा, क्या निकलेगा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये वाला कमी हो गया तो विटामिन सी, ठीक है। और दांतों का कमजोर होना, कभी कभी दांत का हो तो दांत तो कमजोर हो जाए, किस कमी से, विटामिन सी की कमी से दांत का हो जाएगा कमजोर, हो दांत टूटने लगेगा, क्या होगा दांत टूटने लगेगा है। और प्लस में कि मुंह से क्या आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा, क्या लगेगा मुंह से दुर्गंध आने लगेगा, विटामिन की कौन कमी से, विटामिन सी की कमी से दुर्गंध आने लगेगा। ये भाग 1 था, भाग 2 अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी हाँ।